गुरुभ्यो नमः. श्रीमद् भगवद्गीता अध्याय 2 सांख्ययोग श्लोक 38 सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि. कर्तव्यों पालन हेतु युद्ध करो. युद्ध से मिलने वाले सुख दुख लाभ हानि को समान समझो. यदि तुम इस प्रकार अपने दायित्वों का निर्वहन करोगे तब तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा. लौकिक स्तर पर अर्जुन को प्रेरित करने के पश्चात श्री कृष्ण अब गहन योग का ज्ञान प्रदान करने की ओर अग्रसर होते हैं. अर्जुन को यह भय था कि यदि वह युद्ध में स्वजनों का वध करता है तो उसे पाप लगेगा. श्री कृष्ण उसके भय को दूर करते हैं. वे अर्जुन को उपदेश देते हैं कि वह फल की इच्छा किए बिना अपने कर्तव्य का निर्वहन करे. इस प्रकार की मनोदृष्टि के साथ कर्तव्य का पालन करने से उसे पाप लगने के भय से मुक्ति मिलेगी. जब हम स्वार्थ की भावना के साथ कार्य करते हैं तब हम कर्म सृजित करते हैं जिसका बाद में प्रतिक्रियात्मक कार्मिक परिणाम मिलता है. यदि कोई सभी प्रकार की कामनाओं का त्याग कर केवल कर्तव्य पालन के लिए कार्य करता है तब ऐसे कार्यों के प्रतिक्रियात्मक कार्मिक परिणाम उत्पन्न नहीं होते हैं. इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को परामर्श देते हैं कि वह युद्ध के परिणामों से विरक्त होकर केवल अपने कर्तव्यों के पालन की ओर ध्यान दे. जब वह समान भावना की मनोदृष्टि से युद्ध करेगा, विजय और पराजय तथा सुख दुख को एक समान समझेगा, तब अधार्मिक स्वजनों का वध करने पर भी उसे पाप नहीं लगेगा. इस बिना आसक्ति के कर्म करने के विषय के संबंध में बाद में श्रीमद् भगवद गीता के कर्म योग में दोहराया गया है. आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे. गुरुभ्यो